प्रथम सुमेर गुरुदेव को धर गणपति का ध्यान, मोर मोरनी के कथा का करता हूँ बखान। कि धर्मध्वज का पुत्र था गुणी और बलवान, नई उम्र थे लाल की धर्मवीर था। या एक राजा धर्मध्वज नाम के थे, उनके बंधु एक पुत्र था जिसका नाम था धर्मवीर। एक दिन मेरे बंधु धर्मवीर ने क्या किया कि घूमते घूमते भैया एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में जाकर के मेरे बंधु तब तक के लिए उन्होंने क्या देखा कि सामने से एक माता जी का मंदिर दिखाई पड़ा। मंदिर को देखा और मंदिर को देखते देखते आज धर्मवीर की दृष्टि कहां पे पहुंच गई कि घूमत फिरत विपिन एक बारा, अरे घूमत फिरत विपिन एक बारा, वही कन्या पर दृष्टि हिनारा। आज मेरे बंधु धर्मवीर घूमते घूमते माता जी के स्थान में पहुंचे। सुंदर दिव्य सहायमान मंदिर, और मंदिर के अंदर एक सुंदर कन्या बैठी हुई, उसका स्वरूप बंधुओं कैसा है। जिस चंद्रवती की चंद्र छटा, चांद को चकित कर जाते थे, मानो मुख की उसकी शोभा बिजली का मान घटाते थे। आज माता जी के स्थान पर कन्या बैठी, जो इस सुंदर कन्या को यहाँ धर्मवीर ने देखा तो क्या देखती कि आज जो कन्या बार बार माता जी से विनती करती हुई जाती, मंदिर के द्वारे पर कन्या मां से अरदास लगाती थे। विनती करते थे बार बार और गीत मनोहर गाते थे। आज माता जी के स्थान में सुंदर दिव्य सहायमान कन्या बैठी हुई है। बड़े प्रेम के साथ में माता जी की पूजा करती हुई जाती, बार बार माता जी के चरणों में अपने शीश को झुकाती है। सुंदर गीत गा गा करके भैया माता जी को मनाती हुई जाती और कहती है क्या कि विनती मेरी स्वीकार करो अम्बे मैया, अम्बे माँ मेरी माँ शेरा वाली, तुहर में झोली थाली। विनती मेरी स्वीकार करो अम्बे मैया, अम्बे माँ
शेरा वाली तू घर पे झोली खाली। ये मेरी माँ शेरों वाली तू घर पे झोली खाली, तेरी माँ शेरों वाली तू घर पे झोली खाली। मोर मनोरथ जानहुनी के, मनोरथ जानहुनी के, बसो सदा और पुरुष बही के, बसो सदा और पुरुष बही के। विनती मेरी स्वीकार करो अम्बे मैया, अम्बे माँ मेरी माँ शेरा वाली तू भर दे झोली खाली। इस प्रकार से आज जो कन्या माता जी के सुंदर सुंदर गीतों को गा गा करके भैया मनाती हुई जाती, तब तक के लिए भगवान की लीला क्या हुआ भैया, भगवान की लीला क्या हुई। कहा गया है कि ईश्वर ने या खेल दिखाया, ईश्वर ने या खेल दिखाया, लड़के का मन उस पर आया। दुनिया की सुंदरता को देख करके भैया मानो किसी ने उस धर्मवीर के ऊपर वशीकरण कर दिया। और प्रेम की बात तो जानते ही हैं, कहा गया है मेरे बंदो कि प्रेम की बात तो जमाने से निराली देखी, और प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम ही बैर की दीवार बना देता है, और प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। धर्मवीर ने जो उसकी सुंदरता को देखा तो माता रानी की तरफ हाथों को जोड़ करके कहना प्रारंभ कर दिया कि सुनो माते, कि जिसो दिन अपने कर से इसके सर में सिंदूर लगाएंगे, जिस दिन अपने तरफ से इसके सर में सिंदूर लगाए। हे माते, तो उसे रोज के दर पर, तो उसी रोज के दर पर हम अपना शीशो जलाएंगे। हे भैया, धर्मवीर आज कहने लगे कि हे भैया, जिस दिन मैं अपने हाथ से इसके मांग में सिंदूर डालूंगा तो मैया उसी दिन आकर के तुम्हारे दरबार में मैं अपने शीश को काट करके और तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा।
बड़े प्रेम के साथ में भैया धर्मवीर माता जी से विनती करते हुए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मेरे बंधु, इसीलिए भैया माताएं जो होती है ना वो सर के ऊपर सवार हो जाती है, क्योंकि ये प्रेम का बंधन ही बंधो ऐसा होता है। तो देखो आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा कि भैया क्या कोई स्त्री शीश के ऊपर सवार हुई है? अच्छा, सवार हुई है। अरे हमारी आपकी औकात क्या है? जब ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं छोड़ा है, कैसे, जरा विचार करना। भैया कहा गया है कि करी तपस्या भागीरथ ने खुशी भय त्रिलोकी, और स्वर्ग से उतर के गंगा आई तब शंकर जी ने रोकी, तो मुसीबत कर्रे पड़ गए कि नर पे नारे चढ़ गए। मुसीबत करे पड़ गए कि नर पे नारे चढ़ गए। क्योंकि भैया किसको नहीं छोड़ा? जालंधर विष्णु ने मारा, गंगा के संग छल कर जारा, जालंधर विष्णु ने मारा, गंगा के संग छल कर जारा। वृंदा ने क्या किया? भगवान को श्राप दे दिया। कौन सी श्राप दिया? बोली वृंदा बन जाओ पत्थर। तो भगवान विष्णु ने भी श्राप वृंदा को दे दिया। क्या? तुम भी जाओ बन के अंदर। आज वही वृंदा कौन बनी? तुलसी बन वृंदा ने देखो, तुलसी बन वृंदा ने देखो, सानिक राम पे चढ़ गई, तो मुसीबत करे पड़ गए कि नर पे नारे चढ़ गए। और नंबर 2, जरा विचार करना, रावण को राम जी ने समाप्त किया। रावण को राम जी ने जब समाप्त किया तो चारों तरफ से भैया जय जयकार होने लगा। अब ये जय जयकार की आवाज सीता जी के कानों में पहुंची। सीता जी ने अपने पति से जानते क्या बोली? रामचंद्र के सुन जयकारे, सीता मां ने वचन उचारे। क्या वचन बोले? रावण नाही रमणिया मारी,
जानते हो जितने बलवान सीता जी ने रावण नाही रवड़िया मारी देखी सब वीरता तुम्हारी। तब हुआ क्या भैया रंजीत सिंह, तो हुआ क्या? काली बंसी ताने देखो शिव के ऊपर चढ़ गई, मुसीबत करने पड़ गए किन्नर पे नारे चढ़ गए। और भैया जिनको आप जगत की मैया कहते हो कैसी? कहते जिनको जगत की मैया सबकी नाच है बचैया। शेरों वाली मैया देखो शेर के ऊपर चढ़ गए, मुसीबत करने पर गए किन्नर पे नारे चढ़ गए। मुसीबत करने पर गए किन्नर पे नारे। आज इधर धर्मवीर ने क्या किया? स्टूडियो बार बार आवाज करती हुई जाती और पूजा करके जो है उठ करके अपने भवन की तरफ चल दिया। और ये श्रीमान राजा राम राजपूत यहीं के निवासी ये भैया 511 मुद्रा हमको कल सुबह नाश्ता करने के लिए दिया है माता जी के स्थान पर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर आगे आगे वो कन्या जाती है, पीछे पीछे धर्मवीर चल देते हैं। कन्या अपने भवन को चली जाती है, धर्मवीर अपने मकान में आकर के भैया उदास होकर के लेते आते हैं। उदास होकर के लेट जाते हैं तो धर्मध्वज का आगमन होता है। बड़े प्रेम के साथ पूछना बंद हो प्रारंभ कर दिया, बताओ किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया है या किसी ने तुमको कुछ कह दिया है? आखिर तुम्हें किस बात की चिंता है? तो धर्मवीर ने कहा नहीं पिताजी, ना तो किसी ने मेरा अपमान किया है ना तो मुझे कोई कुछ कहा है, लेकिन चिंता हमारे एक अवतरित होती, मैं उसी कन्या के साथ विवाह करूंगा जो माता जी के स्थान में बैठ करके माता जी की पूजा कर रही थी। धर्मवीर ने कहा तो राजा धर्मध्वज ने कहा कि सुनो भैया, ऐसी कन्या का पता तो तुम ही बता सकते हो। धर्मवीर ने आज उस कन्या का पता बताया। राजा धर्मध्वज ने क्या किया कि धर्मध्वज कन्या घर आए, धर्मध्वज कन्या घर आए, लगन शोध साधे करवाए।
जिस समय उस कन्या की विदाई हुई तो हुआ क्या? जब कन्या की भैया विदाई, साथ चला कन्या का भाई। आज मेरे बंधुओं, राकेश चौहान ये श्रीमान राकेश चौहान जी छलहा की तरफ से 51 मुद्राओं का योगदान माता रानी के चरणों में किया है। धनीराम गौतम 151 और धनी राम गौतम जी फिर उनके घर में कमी खाएगी। 151 मुद्रा भगवान के चरणों में दान किया है। मंच से शुभ आशीर्वाद भैया जल्दी जल्दी पूर्ण के रहो। हाँ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो जिस समय उस कन्या की विदाई हुई उस समय आज पिता ने क्या किया? अपनी कन्या की रक्षा करने के लिए भैया उसके भाई को साथ में भेज दिया। जब भाई को साथ में भेज दिया, चलते चलते धर्मवीर वही माता जी के स्थान पे होकर के निकलना प्रारंभ किया। लेकिन आपने देखा होगा कि राजा योगी अग्निजल इनकी उल्टी रीत, शीश चढ़ाने की बात बड़ी दूर की हो गई। शीश चढ़ाने की बात बड़ी दूर की हो गई। हुआ क्या कि माता का मंदिर निहराया, माता का मंदिर निहराया, धर्मवीर नहीं शेष झुकाया। माता का मंदिर निहराया, धर्मवीर शीश चढ़ाने की बात बड़ी दूर की हो गई। धर्मवीर ने भैया अपना माता रानी की तरफ मस्तक तक नहीं झुकाया। माता जी ने ऐसे दृश्य को देख करके भैया क्रोधित हो गई। और जब क्रोधित हो गई तो अपनी माया को अवतरित किया। और माया से मेरे बंधुओं क्या हुआ कि झटो पलट गया घट पलटा, वह गज कामिनी तो बैठी है। घट पलट गया घूंघट पलटा, वह गज कामिनी तो बैठी है। तुर कामा के मंदिर आले, वह सुंदर कन्या बैठी है। आज धर्मवीर ने क्या देखा कि जो ही माता की माया अवतरित हुई, पालकी खुल जाती है
उस पालकी के अंदर वही माता जी का मंदिर दिखाई पड़ा। ऐसे दृश्य को देख करके भैया धर्मवीर की गति क्या हो गई कि धर्मवीर मनो में घबराया, धर्मवीर मन में घबराया, भागत भय मां तो पही आया। धर्मवीर मन में घबराया, भागत भय मां तो पही आया। आज धर्मवीर भागता भागता भैया वही माता जी के मंदिर में पहुंच गए। जब ऐसे दृश्य को देखा तो भागते भागते धर्मवीर माता जी के स्थान में पहुंच करके क्या किया, अपने हाथ में तलवार ले लिया और लेकर के तलवार बंद हो क्या किया, कि झट से काट कर धर्मवीर माता के चरणों में चढ़ा दिया। मानो सच्चे मन से उसने माता को मन में मना लिया। धर्मवीर ने क्या किया कि अपने हाथ में तलवार लेकर के भैया और अपने शीश को काट करके वही माता जी के चरणों में डाल दिया। धीरे धीरे बंधु काफी जब समय होने लगा तो कन्या अपने मन में सोचने लगी, क्या मेरे पति यहीं पे बैठे रहेंगे? अरे घर का नाच नहीं है। तब कन्या ने भैया अपने भाई को बुलाया और भाई को बुला करके बड़े प्रेम के साथ में कहने लगी, भैया जाओ और देख करके आओ, क्या बड़ी देर से पूजा करें, क्या दिन भर पूजा किया करेंगे, घर को नहीं चलेंगे, इतना समय हो गया है। बंदो हुआ क्या कि तब कन्या ने भाई भेजा, तब कन्या ने भाई भेजा और देख दोनों ठट गए गले। तब उस कन्या ने भैया क्या किया, अपने भैया को बुलाया, ए भैया सुनो। हाँ बताओ बहना, कहा देखो जाके, क्या यहीं पे बैठे रहेंगे? अरे इतना समय हो गया, क्या घर को नहीं चलेंगे? अभी अभी हमारी शादी होकर के चल रही है। भाई गया और जो ही बंधु भाई गया तो भाई ने जाते जाते क्या देखा, एक तरफ उसके बहनोई का शीश पड़ा हुआ है और एक तरफ उसका भैया धड़ पड़ा हुआ है। ऐसी गति को जो ही देखा कि भैया ने
सोचा मन अपने, हाँ विधना क्या उत्पात किया। सोचेगी बहना मन अपने, भैया ने पति का खून किया। तलवार उठाकर भाई ने अपने भी शीश को चढ़ा दिया। जिस लोक लाज के चक्कर में भैया भी है परलोक गया। तलवार उठाकर भाई ने हाँ विधना क्या उत्पात किया। सोचेगी बहना मन अपने, भैया ने पति का खून किया। सो बंधो, भाई ने सोचा अगर मैं यहां से जाता हूं और ये श्रीमान राम सिंह चौहान जी, इनकी तरफ से 510 मुद्राओं का योगदान माता जी के चरणों में हुआ है और माता जी की ही कथा भी चल रही है। मंच की तरफ से शुभ आशीर्वाद। और देखो भैया, ऐसा सोच करके आज उस भाई ने क्या किया, अपने हाथ में तलवार ले लिया। जब अपने हाथ में तलवार ले लिया, आज भाई ने अपने शीश को काट करके भैया माता जी के चरणों में डाल दिया। उसको भी काफी समय हो गया। एक गया था पूजा करने के लिए, दूसरा गया बुलाने के लिए, वो भी नहीं आया। लड़की अपने मन में सोचने लगी, जो कोई जाता है वो वहीं पे ठहर जाता, क्या घर को नहीं चलेंगे, रात्रि होने वाली। अच्छा चलो अब हम चल करके देखें। आज कन्या डोली से नीचे उतर करके भैया माता जी की मंदिर की तरफ जाती है और जो ही मंदिर में प्रवेश करती है तो क्या देखती है, एक तरफ उसके भाई का धड़ पड़ा हुआ है और एक तरफ उसके पति का धड़ पड़ा हुआ है। बंधो, संसार के अंदर मनुष्य को हंसी आती है तो जीवन में 2 बार आती है। 2 बार हंसी आती है, वो जानते हो भैया कब? एक तो भगवान ने अधिक दुख दिया होगा और या तो अधिक सुख दिया होगा। कन्या पहुंच करके आज हंस करके कहने लगी, वाह अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो एक बात मेरी सुनो, क्योंकि कहा गया है जा दिन को होते सुहागिन नारे, माते जा दिन को होती सुहागिन नारे, जय जय सिया राम। जाते न को
सुहागिन नारे जाते न पहिले पूजन करत तुम्हारे जय जय सिया राम। हे मैया, अगर तुम्हें यह दिन दिखाना था तो मेरी मांग में सिंदूर ही नहीं डलवाती। इतना कह करके आज जो कहने लगी कि मैया तुम्हारी तो में आत्मा शांति नहीं हुई है, तो लाओ मैं भी अपने प्राणों को तुम्हारे चरणों में दान करती हूँ। अगर आप चाहते हैं किरण अमरीश स्टूडियो का भजन सबसे पहले सुनने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये कमेंट करें। धन्यवाद। श्रीमान आदरणीय माननीय सम्मानीय श्री मास्टर श्री राम जी इच्छा निवासी, ये भैया 201 मुद्रा माता रानी के दरबार में पहुंच करके माता रानी के चरणों में अपने कर कमलों की कमाई को अर्पण किया है। माता रानी से मैं बार बार निवेदन करता हूं कि उस भंडार की लाखों की पूर्ति करें। और ये है श्रीमान हीरामन जी, जो भैया 101 मुद्रा माता रानी के चरणों में दान किया है। भैया लेटर में 2 नाम आए हैं, जरा विचार करना कितने सुंदर ये नाम है। श्री राम मतलब मेरे बंधु विचार करना कि नाम लेती भव सिंधु सुखाई, अरे नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, अब करहु विचार सुजन मन माही। अरे जिनका नाम लेने से भैया समुद्र सूख जाता है, पाप का मार्ग शुद्ध हो जाता है। और दूसरा नाम, वाह कितना सुंदर, हीरा। ये भैया जानते हो कहां पे था? ये जानते हो कहां पे था? मोहबे में। कहा गया है कि पारस बटिया जिनके घर में लोहा छुए सो न हुई जाए। पारस बटिया जिनके घर में लोहा छुए सो न हुई जाए। प्रेम से बोले भक्तों और भगवान की जय हो। मेरे बंधु आप तो बहुत दूर निकल गए थे, आइए ध्यान दें। आज वो कन्या माता रानी के स्थान में पहुंच करके भैया अपने हाथ में तलवार उठाया। अब तलवार लेकर के माता जी से कहने लगी, वाह ठीक है, तो में आत्मा आपकी नहीं भरी गई, तो लाओ मैं भी अपने शीश को चढ़ाती हूं। इतना कह करके उस कन्या ने क्या किया कि कन्या कर में खड़ग उठाई। अरे कन्या कर में खड़ग उठाई
और मंदिर ते प्रगति तहाँ माई। मंदिर पे प्रगति तहाँ माई। कन्या ने आज अपने हाथ में तलवार ले लिया और जो ये भैया अपने शीश को काटने के लिए चली तो अष्टभुजी मूर्ति माता रानी की अवतरित हो गई। जो माता रानी को देखा तो कहने लगी, बताओ मैया, एक तरफ मेरे पति का शीश पड़ा हुआ है, एक तरफ मेरे भाई का शीश पड़ा हुआ है। माता ने तब राह बताई, कहा एक काम करो, जाओ और जाकर के अपने पति के शीश को उठाओ और धड़ में लगाओ, भाई के शीश को उठाओ और धड़ में लगाओ, और जैसे ही छू जाएगा ना तो वे दोनों जीवित हो जाएंगे। लेकिन कोई काम आप करने के लिए चले तो जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी भैया बहुत खराब होती है। कोई काम आप करने के लिए चले तो जल्दबाजी ना करें। कन्या ने क्या किया, जो भी माता जी ने राह बताई उसी समय उस कन्या ने क्या किया, इतना जल्दी ये नहीं जान पाई कि हम क्या करने जा रहे हैं। कन्या ने क्या किया कि भाई का धड़ो पति के सर में, पति का सर भाई के धड़ में। भाई का धड़ पति के सर में, पति का सर भाई के धड़ में। अब हुआ क्या, दोनों को जब देखा, दोनों को जीवित जब देखा, लड़के पड़ गए हैं उलझन में। इतना जल्दबाजी भैया किया कि अपने भाई के धड़ को उठा और पति के शीश में लगा दिया। पति के शीश को उठा और भाई के धड़ में लगा दिया। माता जी ने कहा था कि जैसे भैया छू जाएंगे ना उसी समय दोनों जीवित हो जाएंगे। तो जैसे भैया शीश लगाया उसी समय दोनों खड़े हो गए। अब तो लड़की भयभीत होने लगी, रोने लगी, गुनगुनाने लगी, अपनी मां से कहने लगी, है क्या मैया, ये दुश्मन है सारा जमाना, हे अम्बे मैया हमें ना भुला।
दुश्मन है सारा जमाना, हे अम्बे मैया हमें ना भुला। मैया अपने भी सारे हो गए पराए, अपने हो गए पराए, अपने भी सारे हो गए पराए। कोई नहीं है अम्बे बिनती बताए, कोई नहीं है मैया बिनती बताए। इसलिए मैया अब मेरा तो थोड़ा मिटाना, हे अम्बे मैया हमें ना भुला। दुश्मन है सारा जमाना, तो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, तो समय मैया हमें ना भुलाना। हमें ना भुलाना मैया हमें ना भुलाना। हमें ना भुलाना मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हे अम्बे मैया हमें ना भुलाना। इस प्रकार से आवाज सुनील चौहान चौहान सुनील चौहान और ये श्रीमान सुनील चौहान चौका की तरफ से 51 मुद्रा माता रानी के चरणों में दान किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्ति और भगवान की। आज रोती भैया कन्या माता जी से विनती करती हुई जाती है और कहती जाती है कि मां अब हमें कोई मार्ग बताओ, कोई रास्ता बताओ। तब माता रानी ने क्या कहा कि तब माता ने खेल दिखाए, तब माता ने राह बताई, पति के साथ सती हुई जाओ। अब तुम अपने पति के साथ सती हो जाओ। कन्या कहने लगी मां यहाँ पे बिना पुत्र के मैं समाप्त होती हूँ, मर जाती हूँ, तो एक बात मेरी सुनो, जिसके पूर्व जन्म का कर्म ऐसा होता है वो दूसरे जन्म में भी हमको पुत्र कैसे मिलेगा। माता ने कहा सुनो, जाओ तुम्हारे पुत्र होगा, लेकिन भोग से नहीं योग से होगा। आज अपने पति के साथ में जाकर के वो कन्या सती हो जाती है। दूसरे जन्म में वही कन्या कौन बनती है? कि माता तुलसी जपा से चित चोर हो गए, अगले जन्म में मोरनी और मोर हो गए। अगले जन्म
दुर्गा की कृपा से चोर हो गए, अगले जन्म में मार दियो और हो गए अगले जन्म अगले जन्म में मोरनी और मोर हो गए। बोलिए भक्त और भगवान के, वृंदावन बिहारी लाल के। इस प्रकार से भैया उनका जब अगला जन्म हुआ तो वही आकर के दूसरे जन्म में भैया भैया थोड़ा ध्यान रखो, मोर और मोरनी बने। मोर जो है भैया ये मोर जो है भैया ये ब्रह्म का प्रतीक है और भगवान कन्हैया बाल योगी हैं, इसीलिए भैया उस मोर के पंख को अपने मस्तक के ऊपर लगाए हैं।